10th स्टडी बाय पी के झा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जंतु पोषण और पादप पोषण का एमसीक्यू पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये जीभ है, इसके सबसे आगे वाला भाग में मीठे स्वाद का अनुभव होता है, मीठा। इसके पीछे वाले भाग में यहाँ पर नमकीन का अनुभव होता है। फिर इसके पीछे वाले भाग में यहाँ पर खट्टा स्वाद का अनुभव होता है, नींबू स्वाद सबका। फिर इसके पीछे में यहाँ पर कड़वाहट का अनुभव होता है, मिर्ची के कड़वाहट सबका। फिर इसके पीछे में यहाँ पर सबसे अंतिम में यहाँ पर जो है लहसुन या प्याज की कड़वाहट का अनुभव होता है। तो क्वेश्चन बहुत सारा इससे बन सकता है, जो सबसे आगे भाग में किस चीज़ का अनुभव होता है, मीठे का। सबसे अंत में किस चीज़ का अनुभव होता है, तो लहसुन और प्याज का। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अस्थायी दांत में मोलर चर्वणक की संख्या कितनी है। अस्थायी दांत में चर्वणक की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर 12 राइट होगा आंसर। इंसीजर कितना पाया जाएगा, इंसीजर 8 पाया जाता है। कैनिन कितना पाया जाता है, 4 पाया जाता है। प्रीमोलर कितना पाया जाता है, 8 पाया जाता है। और मोलर कितना पाया जाएगा, 12 पाया जाता है। इंसीजर का काम क्या है, सुंदरता के लिए। कैनिन का काम क्या है, जो 4 पाया जाता है, इस नुकीली रहता है जिसके कारण चीरना और फाड़ना कैनिन का काम है। प्रीमोलर जो 8 पाया जाता है, जिसका काम होता है पीसना। और मोलर दांत 12 होता है, 12, जिसका काम होता है पीसना और मिलाना दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है, लार का पीएच मान कितना होगा। लार का पीएच मान सी नंबर 6.8 होता है, 6.8। और पानी का पीएच मान 7 होगा। नींबू का पीएच मान 2.2। सिरका का पीएच मान 2.4। फिर शराब का पीएच मान 2.8 होता है। इसी प्रकार दूध का पीएच मान पूछेगा, तो दूध का पीएच मान 6.4। रक्त का पीएच मान 7.4। HCl का पीएच मान 0। फिर से सुन लीजिए, पानी का पीएच मान 7। नींबू का पीएच मान 2.2। दूध का पीएच मान 6.4। रक्त का पीएच मान 7.4 और HCl का पीएच मान 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl हाई एक। HCl का पूर्ण नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl एक हार्मोन होता है। HCl का काम है केवल सूक्ष्म जीव जंतु को
मारना। यह भोजन में पाचन में मदद करता है, लेकिन यह पाचन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियम छोटी आंत का कौन सा भाग है? इलियम जो है छोटी आंत की कौन सी भाग है? देखिए, छोटी आंत नाम से ही छोटी है, लेकिन है ये सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि यह कम स्थान में मुड़ा मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है या रहता है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। सबसे एक भाग यहाँ तक, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ तक। सबसे ऊपरी वाले भाग को डेडूनम कहा जाता है। डेडूनम। नीचे वाले बीच मध्य वाले भाग को जेजूनम कहा जाता है, और सबसे अंतिम वाला भाग को इलियम कहा जाता है। डेडूनम जो है यह लीवर से जुड़ा रहता है, यकृत से और अग्नाशय से जुड़ा रहता है, लेकिन इलियम जो है बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में ही होता है। तो यहाँ पर था इलियम, तो अभी जस्ट बताए इलियम जो है सबसे अंतिम निचला है भाग है, तो राइट यहाँ पर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन 70% कर देता है। मुख में यह तीन ग्रंथि पाया जाता है। बहुत विभिन्न क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो पाचन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में रहता है। सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ पर रहता है? तो आमाशय, स्टोमच, पेट में रहता है। कितना देर आमाशय पेट में रहता है? भोजन आमाशय में कितना समय तक रहता है? तो 4 घंटे तक रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ताशय का आकार होता है, कौन सा आकार पित्ताशय का होता है? पित्ताशय का नाशपाती के आकार में होता है। यह पित्ताशय किससे जुड़ा होता है? यह छोटी आंत के डेडूनम भाग से जुड़ा रहता है। इस पित्ताशय का काम क्या है? लीवर के द्वारा अतिरिक्त पित्त बन जाता है, वहाँ से लीवर से पित्ताशय में आकर के जमा हो जाता है। यही पित्ताशय का काम है, स्टोर करना, पित्त को स्टोर करके रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 था, 8 नंबर। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो पोषण के बारे में सबसे पहले जाने कुछ। पोषण जो है 2 प्रकार में पाया जाता है। एक होता है स्वपोषण, एक तो होता है परपोषण। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। परजीवी ऐसे जीव को कहते हैं जो अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर किसी दूसरे जीव जंतु को खाए, पेड़ पौधे को खाए, उसे कहते हैं परजीवी। परजीवी का फिर एग्जाम्पल पूछेगा, अमरबेल और जीवाणु।
मृत जीवी, ऐसा जीव जो मृत जीव एवं घास को खाए उसे कहते हैं मृतजीवी। प्राणी संपोषण, ऐसा जीव जो जटिल खाद्य पदार्थ खाए, जैसे में मनुष्य, अमीबा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमीबा। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ सकता है या बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमीबा किस प्रकार का पोषण है? तो परपोषण है, याद रखिएगा। परपोषण में प्राणी संपोषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर राइट आंसर है गोबर छत्ता में मृतजीवी। मृतजीवी है जो मृत जीव जंतु के द्वारा भोजन करता है, गोबर छत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जल से प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, 5 नंबर से पूछा जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन O2 आवश्यकता है, कैसे? तो इसके लिए हम एक प्रयोग करने के लिए बोलेगा आप लोग को एग्जाम में, तो हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक अपने लोग क्या करते हैं, परख नली लीजिए, एक बीकर लेते हैं अपने लोग। इसमें क्या करिए, हाइड्रिला का पौधा, एक पौधा जो है लीजिए, पौधा लिया। अब इसको कीप के द्वारा इसको ढक देते हैं और इसके पानी भर देते हैं इसमें। फिर इसमें पानी भर दें। इस प्रकार भरे पानी जो हाइड्रिला पौधे पानी के संपर्क में ना आ पाए। अब क्या करें, कीप में थोड़ा कुछ बूंद सोडियम बाइकार्बोनेट डालें। सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिए। फिर क्या करें, इसके बाद एक परख नली लें। परख नली लेकर इसको ढक दें, ढक दिए। अब ये इसको सूर्य के प्रकाश में रख दें। तब आप देखेंगे क्या, ऊपर में परख नली के ऊपर में पानी जम जाएगा। तो इससे प्रतीत होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पेड़ पौधे लाल प्रकाश में दिखाई देगा, काला दिखाई देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा वर्णन पिगमेंट का कार्य करता है? क्लोरोफिल। तो इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखें तो लाइक कर ही दें अवश्य। बाय बाय, थैंक यू।